हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी लैंग्वेज वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। आज से हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि। क्या कहा जाता है? ध्वनि। और ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साउंड। साउंड मतलब साउंड का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज। ठीक है, जैसे आवाज निकालना। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसे भी क्या कहा जाता है? उसको भी ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि को जैसे वर्ण कहा जाता है तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अक्षर कोई भी हो सकता है, जैसे अ म क च। ठीक है, अक्षर कोई भी हो सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक, तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, इस समूह को क्या कहा जाता है? इस समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन दोनों आते हैं। क्या आते हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन दोनों आते हैं। ठीक, तो इनका जो समूह है, स्वर तथा व्यंजन का जो समूह है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, जो वर्णमाला को समूह कहा जाता है। जैसे हम इतने सारे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या है? एक समूह है। तो उसी प्रकार उसका भी क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? उच्चारण के आधार पर 10। ठीक है, कितने होते हैं? 10 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं उच्चारण के आधार पर? 35। कितने होते हैं? 35। टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? 13। और टोटल व्यंजन कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 35। 35 में 4 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 39। कितने होते हैं? 39। और 39 और 13 कितना होता है? 52। कितना होता है? 52। 9 10 11 12 का 2 हाथ से लगा 1 3 3 4 5 कितना होते हैं? 52। ठीक, तो लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वर। हेडिंग क्या डालेंगे? स्वर। हेडिंग डालो स्वर। ठीक है, हेडिंग क्या डालना है? स्वर। तो स्वर टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 13। टोटल कितने होते हैं? 13। जैसे हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, अव, अंग, अह। ठीक है, ये टोटल क्या हो गए? स्वर। टोटल क्या हो गए? स्वर। टोटल स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? 13। तो 13 में जो उच्चारण के आधार पर होते हैं वो कितने होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो री, अंग, अह, ठीक है, ये क्या है? ये लेखन के आधार पर है। ये क्या है? लेखन के आधार पर है। और जो अंग और अह होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अब हम इसमें देखेंगे व्यंजन। अब हम इसमें क्या देखेंगे? व्यंजन। नाक से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से? री नाक से बोला जाता है, अंग। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यंजन। अब हम क्या देखेंगे? व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या क्या व्यंजन आते हैं? कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, ये क्या हो गया? क वर्ग। फिर आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। फिर आता है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक, फिर आता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न।
फिर आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए? टोटल कितने व्यंजन हो गए? 25। टोटल कितने हो गए? 25। और इन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर म के बाद का आता है य, र, ल, व। और जो य, र, ल, व इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर क्या आता है? य, र, ल, व, श, श, ह। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्मी, ठीक है। जैसे क्या? जैसे हमने बोला श, ठीक है, श। तो श, जब हम श बोल रहे तो गर्म हवा निकल गया है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ह के बाद क्या आता है? अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञ। और ये क्या होता है? स्र। ये क्या होता है? स्र। तो इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। जो ये व्यंजन होते हैं ये दो अक्षरों से बने होते हैं, ठीक है, दो अक्षरों से बने होते हैं। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए टोटल? 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। फिर उसी में जो हमारा संयुक्त व्यंजन आता है तो वो कितने हो गए? 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। और जो स्वर होते, स्वर टोटल कितने होते हैं? 13। तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6, 4 दूनी 8, 9 10 11, 6 हाथ से लगा 1 2 3 2 3 4। टोटल कितने हो गए? टोटल स्पर्श व्यंजन कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन हो गए 4। ऊष्म व्यंजन हो गए 4। और इसी में जो हमारा छूट गया था वो क्या है? संयुक्त व्यंजन कितने? कितने? 4। अब देखो 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौको 16 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा 2 2 2 4 1 5। अभी भी गलत, ठीक। ये कितने हो गए? 50 हो गए। रुको अब ये कितने टोटल कितने हो गए? 50। 50 और एक हमारा था ड ढ, ठीक है, ड और ढ, ड और ढ इन्हें क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन। लिखो उच्छिप्त व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है? उच्छिप्त व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? दो हमारे हो गए उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। तो 5 4 4 8 4 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 का 2 हाथ से लगा, हाथ से लगा 2 2। अब देखो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। उच्छिप्त व्यंजन कितने? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से? ड और ढ। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने? 4, ठीक है। और जो स्वर है, स्वर टोटल कितने? 13। टोटल कितने? 13। तो कितना हो जाएगा ये? 4 कुन 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौको 16 17 18 19 20 21 22 का 2 22 का 2 हाथ से लगा 2 2 दूनी 4 1 5। तो टोटल कितने हो गए वर्णमाला? 52। टोटल कितनी होगी? 52। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम जो स्वर होते हैं स्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हस्त स्वर। हेडिंग डालो हस्त स्वर। हेडिंग डालो हस्व स्वर। हेडिंग क्या डालनी है? हस्व स्वर, ठीक है। हेडिंग क्या है? हस्त स्वर। जो ये हस्त स्वर होते हैं इनके उच्चारण में, ठीक है, लिखो जिनके उच्चारण में, लिखो जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? हस्व स्वर। जिनके उच्चारण में जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है? हस्व स्वर। जैसे जैसे क्या हो गया? अ छोटी ई छोटा ऊ, ठीक है, अ ई उ, अ ई उ, इनके उच्चारण में क्या है?
कम समय लगता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, लिखो ह्रस्व स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर। फिर क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में, ठीक है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, इनके उच्चारण में जब हम इनको बोलते हैं तो इनके उच्चारण में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, ठीक है, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। अब आप देखेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, जो ये प्लुप्त स्वर होता है इसके उच्चारण में, ठीक है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्लुप्त स्वर। उसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर। जैसे ओम। ठीक है, जैसे ओम, तो ओम में क्या है? दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर। आगे जो हेडिंग रहेगी, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर। हेडिंग क्या डालेंगे? अग्रस्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है। आगे के भाग से होता है उसे क्या कहा जाता है? अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे ई, ए, आई। ठीक है, जैसे ई, जब हमने क्या बोला? ई, जो जीभ है, ठीक है, जो जीभ क्या है? वो आगे है। ई, ए, आई, तो जीभ क्या है? आगे है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अग्रस्वर। दूसरा हम देखेंगे मध्य स्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच। मध्य का अर्थ क्या होता है? बीच का। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग है, जो बीच का भाग है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। जैसे अ, ठीक है, जैसे अ, जीभ ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तो जीभ क्या है? बीच में है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग है वो कार्य करता है तो उसी को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। जैसे अ, क, ख। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। ठीक, और जो हमारा तीसरा है यह है पश्व स्वर। पश्व मतलब पीछे। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग होता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? पश्व स्वर। जैसे ऊ, ओ, आओ। ठीक है, जैसे ऊ, ओ, आओ। जब हम क्या बोल रहे हैं? ऊ, ओ, आओ, तो जीभ क्या है? पीछे। और जब हम बोल रहे हैं ई, ए, आई, ठीक है, जब हम क्या बोल रहे हैं?
ई ई ए आई, तो जीभ क्या है आगे। जब हमने क्या बोला तो बोलो तो क्या है, जीभ कहाँ है बीच में, ठीक। और जब हमने ऊ ऊ ओ आओ, क्या वो क्या है पश्व भाग, जीभ क्या है पीछे, ठीक। तो इसी को क्या कहा जाता है पश्व स्वर। उदाहरण लिखो ओ ऊ ओ आओ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।